जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल इसे बदल कर दिखाऊंगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंदर जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सब का हम पोस्टमार्टम करेंगे। और आज हम देखेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को, और इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसी तरह से हम लेवल मतलब अप करते चले जाएंगे। काफी लंबा चैप्टर है, 2 चैप्टर इसमें मिला दिया है, ठीक है ना, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उनको कई पार्ट के माध्यम से देखेंगे। टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम सिंपल तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेमी भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी रखा है। तो कह रहा है समखष्टभुज के केंद्र पर कितना विभव होगा वो आपको निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो कह रहा है 10 सेमी भुजा वाले, यानी भुजा 10 सेमी है, ठीक, और उसके किसके, समखष्टभुज के, इसके प्रत्येक शीर्ष पर इतना कूलाम का आवेश रख। तो भाई सबसे पहले हम एक समखष्टभुज यानी जिसमें 6 भुजाएं हो वो बना लेते हैं। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, वो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे कुछ बनेगा बच्चों, ठीक। हाँ देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी 6 भुजाएं हमें बनाना है। और ये केंद्र हम मान लेते हैं O है। और कह रहा है कि देखिए, और जो इसकी भुजा है, ठीक, 10 सेंटीमीटर, ये भुजा जो ऐसे है ना, जो भुजाएं हैं वो प्रत्येक कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यानी यहां पर भी 5 माइक्रोकूलाम, 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 और यहां पर भी 5 माइक्रोकूलाम, और यहां पर भी 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर, यानी भाई केंद्र पर कितना विभव होगा। तो भाई सभी आवेशों के कारण यहां विभव निकल जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है विभव का, फार्मूला होता है बच्चों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आपका फार्मूला होता है विभव के लिए। लेकिन कह क्या रहा है कि इसमें कह रहा है समखष्टभुज के केंद्र पर। तो ये क्या है, ये किसी एक आवेश के कारण विभव के लिए फार्मूला है, लेकिन हमें सभी आवेश के कारण, यानी इसमें क्या कई आवेश हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 आवेश हैं। तो भाई 6 आवेश के कारण यहां पर विभव जब निकालेंगे बच्चों, तो अब लिखेंगे हम केंद्र पर विभव, यही तो समझना है, केंद्र पर विभव। जब हम केंद्र के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रसगुल्लों, केंद्र पर विभव जब निकालेंगे तो V बराबर 6 आगे गुना कर देंगे, क्योंकि भाई 6 यहां से क्या है, 6 के इसमें शीर्ष हैं, ठीक है ना, और 6 के कारण आवेश निकलेगा, इस मतलब विभव निकालेंगे, इसलिए आगे 6 गुणा करेंगे, 6 गुणे, और ये फिर हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा, है ना। देखिए अब देखिए Q का मान कितना दिया है, तो रख लेते हैं भाई, Q का मान दे रखा है और R का मान दे रखा है, ठीक। Q का मान जो दे रखा है वो है 5 माइक्रोकूलाम, तो इसको बदल लेते हैं 5 गुणे 10 के घात -6 कूलाम में। और R का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 10 गुणे 10 के घात -2 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से V बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पूरे का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9, आपको पता है। Q का मान हमने रख दिया 5 गुणे 10 के घात -6, और R का मान कितना रख देंगे, ये जो है भैया, तो 10 गुणे 10 के घात -2 हो गया, है ना। काटना चाहते हैं काट सकते हैं डायरेक्टली भाई, इसको 5 दूनी 10 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। तो V बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 त्रिक 27, 27 गुणे 10 के घात, अब देखिएगा 9 में से 6 गए, कितना 3 बचा, और यहां -2 है भाई,
तो ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा भाई, 9 में से 6 गए, 3 बचा है, नीचे 2 बचा है, 3 2 यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे तो v बराबर लिखेंगे 2.7, कोटिमान के रूप में लिखना चाहते हैं 10 के घाते 6 वोल्ट, इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको उलझना नहीं था। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट हल कर दिया। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या के गोले को 2 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सिंपल सा है, हमने बोला ना, ये मत सोचना कि इतना आसान ये तो न्यूमेरिकल है। भाई आसान पहले करेंगे, पहले हम क्या करते हैं भाई अपना बेस मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो 3 सेमी त्रिज्या है, ठीक, तो क्या करते हैं बच्चों, रेडियस दिया यानी आर का मान दे रखा है कितना, 3 सेमी, आर का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको अपन क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर हो गया। तो 3 सेमी त्रिज्या है, कह रहा है कि 2 कूलाम आवेश देने पर यानी क्यू का मान दे रखा है कितना, भाई स्याही ज्यादा निकल रही क्या भाई, तो क्यू का मान दिया है कितना, 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव निकालना है, यानी आपको क्या है विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, फार्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे विभव के लिए। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ठीक है ना, ये फार्मूला विभव के लिए हो गया और इसी पर हम अप्लाई करके डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे v बराबर हम वैल्यू रख देते हैं, v बराबर 1 मिनट इधर देख लेते हैं, v बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के घात कितना, 9 हो गया बच्चों। ठीक, और q का मान दिया है 2 कूलाम अपान r, यानी r का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है। तो भाई 3 3 का 9 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 गुणे 10 के घात, देखिए 9 है, ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो गए। ठीक है ना, तो यहां से 9 2 11 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान है। ठीक, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको इसलिए सॉल्व इस तरह से करते हैं। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इजी, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक, सबसे पहले क्या करते बच्चों, जो हमें करना होता है क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है, सब देखिए त्रिज्या दिया है, ठीक है ना, आर का मान दिया है, भाई आर का मान कितना दिया है 9 सेमी, तो इसको अपन लिखते हैं 9 सेंटीमीटर। भाई मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। आगे सवाल में क्या कह रहा है, भाई कुछ भी और नहीं दिया है, विभव दे दिया है, विभव दे दिया है 1000 वोल्ट। ठीक है ना, 1000 वोल्ट यानी जोर का झटका दे दिया है, भाई कितना है 1000 वोल्ट। अब क्या कह रहा है कि इसकी धारिता, यानी इसमें निकालना क्या बच्चों, C का मान निकालना है, और दूसरा इसकी कह रहा है कि हाँ आवेश Q का मान निकालना है। ये दोनों ही चीज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है, यहां पर देखिए गोलाकार, पहचानते हैं कैसे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। भाई आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो ये तो पता होगा कि ये गोलाकार चालक है, और गोलेकार मतलब जो गोला होता है उसकी धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये फार्मूला होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए फार्मूला। ठीक, तो यहां से ध्यान से समझना, हम C का मान निकाल लेंगे। C बराबर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के घात 9। अब ध्यान से समझना क्यों होगा बच्चों, देखिए जब क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जब 9 गुणे 10 के घात 9 होता है, तो भाई यही चीज जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/, हो जाएगा कि नहीं। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/, यहाँ अभी ये मत कहना कि भाई इसका मान तो आप ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, लेकिन वही चीज अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दे तो हम 1/, लिख देंगे। बात समझ में आई? ठीक, चलिए आर का मान क्या है 9 सेमी है, तो 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर है, इसको काट दिए। ठीक, तो C बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसको ऊपर हम ले जाएंगे, ये 9 माइनस का है तो यहां देखिए माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 के घात, ये भी ऊपर जाएगा माइनस, तो 10 के घात -11। ये क्या है C है धारिता, धारिता का मात्रक फैरड, इतना फैरड हो जाएगा, यानी एक आंसर तो ये रहा। दूसरा क्या कह रहा है कि धारिता मतलब आवेश निकालिएगा इसका, तो भाई आवेश के लिए देखिए फार्मूला, मेन फार्मूला आपका होता है C बराबर Q/V होता है, तो हमें कह रहा है Q का मान निकालिए, तो Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। ठीक, Q बराबर C इंटू V, यहां से हम Q का मान निकाल लेंगे बच्चों, तो Q बराबर हो जाएगा C का मान तो निकाल लिया 10 के घात -11 गुणे V का मान कितना है 1000, ठीक, वोल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1000 का मतलब कितना 10 के घात 3, तो यहाँ पे 3 जीरो कम कर देंगे तो 10 के घात -8 हो जाएगा, इतना कूलाम, ये Q का मान आ जाएगा। ठीक, तो एक आंसर आपका ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो चौथा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। कई बार ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है ना। आसान ये भी है, लेकिन क्या है भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको दिक्कत होती है। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, एकदम पसीने से समझ लिए नहा लिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो भाई पानी से नहाते हैं केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। तो आपको भी पसीने से नहाना है और केवल लिबास नहीं रसगुल्लों, इतिहास एकदम क्या करना है, बदल देना है। समझ में आई बात? चलिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड है ना। तो इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले भाई एक संधारित्र है 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र, यानी C का मान दे रखा है कितना बच्चों 6 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को अपन क्या करते हैं फैरड में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 गुणे 10 के घात -6 फैरड। माइक्रो का मतलब क्या है 10 के घात -6। ठीक, आगे कह रहा है कि विभवांतर 10 वोल्ट से कह रहा है कि 20 वोल्ट, यानी यहां से V1 का वैल्यू और V2 के वैल्यू दे रखा है बच्चों। V1 कितना है 10 वोल्ट है, V2 कितना है 20 वोल्ट है। कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यानी डेल्टा U का मान पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, अब देखिए स्थिति कोई भी चीज वृद्धि निकालनी होती है हमें, तो स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U बराबर, ध्यान से बनना, डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम ये निकालेंगे बच्चों तो U2 माइनस U1। ठीक, यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा जब निकालेंगे दोनों का अंतर ही, भाई अंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि स्थितिज ऊर्जा में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है। तो सबसे पहले U1 के स्थान पे, अब देखिए इसी के में हम अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, इसी में निपटारा हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा और हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा कितना भाई 1/2 CV² होता है, तो C और V की जगह V2² क्योंकि U2 वाला है, -1/2 और CV यहां से 1²। ठीक, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 C क्या करिए बाहर रखिए और कोष्टक में बचा क्या है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का
स्क्वायर। बात बराबर। चलिए इसी पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। सी का मान 6 × 10⁻⁻6, ठीक। और उसके बाद कोष्टक में v2 स्क्वायर यानी भाई 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6। तो यहां से कितना हो गया बच्चों, 3 × 10⁻⁻6 हो गया। और ये कोष्ठक में क्या बचा, ये 2 दूना 4 यानी 400 हो गया, माइनस भाई यहां पर क्या बचा, ये 100 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 गुणे ये 300 हो जाएगा। तो भाई इसको 3 त्रिक 9 हो गए। डेल्टा यू बराबर ये हो गया बच्चों 9 × 10⁻। देखिए यहां माइनस का 6 है और ये प्लस का 3 है, हाँ प्लस का 2 है। तो भाई 6 में से 2 गए 10⁻, माइनस का केवल क्या कितना बचा, 4। इतना क्या है, जूल में है, ठीक है ना, क्योंकि भाई माइनस का 6 है और प्लस का 2 है। जब 6 में से 2 गए तो यहाँ माइनस का 4 ही बचा। क्यों, क्योंकि संख्या ये वाली बढ़ी है इसलिए इसके आगे का चिन्ह लगता है ना। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।